Welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain, and in today's video I am going to tell you about the investment banks, what work they do, how to apply for jobs or internship in investment banking firms in India. I am making today's video on the request of the students as you commented on my videos and you mailed me to make a video on how to apply for industrial training and jobs in investment banking firms. So before starting the video, I will like to tell you that you have to first identify whether you have interest in investment banking kind of stuff or not. So how will you identify that thing? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सीए करिकुलम में ही काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स के लिए सूटेबल होते हैं. आई विल टेल यू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स होती है या इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या काम करते हैं. फर्स्टली जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं उसमें फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स. आपने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का टॉपिक एसएफएम में भी पढ़ा होगा एंड आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग कैसे होती है, वैल्यूएशंस कैसे होती है. उसके बाद आईपीओज होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट करते हैं. उसके बाद एफपीओज आते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर. अगर कोई डेट इशू करना होता है किसी कंपनी को, अपना इंडिविजुअल्स ने कोई फंड इशू करना होता है, तो ये सब काम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होती है जो हेल्प आउट करती है करने के लिए. सो इफ आपको प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें करनी है तो आपको पहले अपने करिकुलम में देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो सब चीज़ें पढ़ने में या नहीं. अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है देन ओनली यू अप्लाई फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स एंड आप इसके एज अ करियर ऑप्शन सोच सकते हैं. आई विल टेल यू कि जो मेरी आर्टिकलशिप थी दैट वॉज इन कॉर्पोरेट फाइनेंस डिवीजन इन अ वेरी वेल रेप्यूटेड फर्म. सो वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली क्या काम करते थे, हम लोग वहाँ पर वैल्यूएशंस करते थे कंपनीज की, रीस्ट्रक्चरिंग करते थे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए कि कौन सी कंपनी किस कंपनी में हमें मर्ज करना चाहिए या स्लम सेल करनी चाहिए या डीमर्जर करना चाहिए, जिससे टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, स्टैम्प ड्यूटी पर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे. तो ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करती थी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होता था. जब मैंने एसएफएम पढ़ना स्टार्ट किया अपने फीए फाइनल्स के लिए तो उसमें भी मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ. दैट वॉज द पॉइंट आई आइडेंटिफाइड कि मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. बिकॉज मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट एंड मैंने इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज किया. सो इस तरीके से आप एक बार आइडेंटिफाई करिए कि वेदर यू हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड और नॉट. बेसिकली आप एक बार अपना करिकुलम देखिए एसएफएम का. अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है प्रैक्टिकली करने में चीज़ें एंड आपको लगता है कि यू शुड रिसर्च मोर अबाउट इट, तो आप एक बार फाइनेंस को एज अ करियर ऑप्शन ट्रीट कर सकते हैं. सो ये मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स का क्या काम होता है. सेकेंडली आपके माइंड में ये आता होगा कि अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है क्या तभी आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप सीए आर्टिकलशिप कर रहे हैं जो सीए करिकुलम में 3 इयर्स की होती है, उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है लास्ट ईयर में इफ़ यू वांट टू डू. सो अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो आप किसी और कॉर्पोरेट्स में भी कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सीए स्टूडेंट्स के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स भी है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेंट्स को लेते हैं और उनको एज अ इंटर्नशिप कराते हैं. सो आई विल नेम फ्यू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स जो इंडिया में काफ़ी सीए इंटर्न्स को हायर करती है एंड उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में उनको हेल्प मिलती है. फर्स्ट इज गोल्डमैन सैक्स, सेकंड जेपी मॉर्गन, third Morgan Stanley and fourth Credit Suisse and there are lots of names. So आप इन सब फर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए. As you all might be aware of, हमारी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में आप लास्ट ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज फॉर द सीए स्टूडेंट्स. बट अगर आप एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आपको भी डिसहर्टेंड होने की नीड नहीं है. आप भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में जा सकते हैं अगर आपने अभी तक सीए आर्टिकलशिप में कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आपको एक्सपोजर नहीं है. इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू दैट थिंग बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल. क्योंकि आपको अगर नॉलेज है किसी चीज़ की या आपको इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ के लिए सर्च करोगे. आपको उसके लिए जॉब सर्च करनी है. अब नेक्स्ट आई विल टेल यू कि आपको अप्लाई कैसे करना है या आप कैसे जॉब्स या इंटर्नशिप के लिए सर्च कर सकते हैं. सो आई विल टेल यू 3 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन. माइंड इट एंड लर्न इट, कीप इट इन योर हेड. अगर आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे
तो आपको काफ़ी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो फर्स्ट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पर आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, आप प्रोफेशनल्स के साथ थोड़ा सा अपने कनेक्शंस बिल्डअप करिए। देयर आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन्स ऑन लिंक्डइन जो आपको हेल्प करेंगे आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। अब वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल आपको बड़े ध्यान से बनानी है, आपको अपनी बायो में ढंग से लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है क्या क्वालिफिकेशंस है आपकी, आपके इंटरेस्ट क्या। लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको अपनी अपडेट करनी पड़ेगी एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपने आप को अपडेटेड रखना होगा एंड आपको अपने कनेक्शंस बिल्डअप करने होंगे। सो आप कनेक्शंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? यू विल सर्च पर्सन्स फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स, क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनले, जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है आप वहाँ पर सर्च करिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। जब भी आपकी कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, दीज पीपल आर वेरी काइंड हार्टेड, फ्यू पर्सन्स आर वेरी काइंड हार्टेड, वो आपका CV आपसे लेंगे, फॉरवर्ड करेंगे अपने HR को। लिंक्डइन पर दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। लिंक्डइन पर सेकेंड ऑप्शन इज, वहाँ पर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लोग पोस्ट करते रहते हैं। इवन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जब मेरी चल रही थी, मुझे याद है कि मैंने भी ऐसे ही लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी एंड आई सर्च फॉर द वैकेंसीज आउट देयर। सो मुझे वहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की वैकेंसी मिली थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। आई कॉन्टेक्टेड द पर्सन लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू ही, मैसेजेस पर, एंड दैट पर्सन गेट मी थ्रू द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। मेरा सिलेक्शन हो गया था। But why I didn't choose to go for industrial training? I had my personal reasons because I have to focus on my CA studies because I didn't want to waste my time. क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब आप करते हो तो ऑब्वियसली 2.5 ईयर्स नहीं, आप 3 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बाद ही आप अटेंड देते हैं, बट मुझे 2.5 ईयर्स के बाद देना था। दैट्स व्हाई आई ड्रॉप दैट डिसीजन ऑफ माइंड। सो इस तरीके से लिंक्डइन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पर वैकेंसीज भी सर्च कर सकते हैं एंड आप कंसर्न पर्सन के साथ कनेक्शंस भी बिल्डअप कर सकते हैं। आपको HR की ID भी मिल जाएगी, वहां से आप HR हेड्स को सर्च करिएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन। देयर इज अ जूनियर ऑफ माइन जो ऑफिस में थी, शी ऑल्सो सर्च्ड ऑन लिंक्डइन फॉर द वैकेंसीज एंड उनका क्रेडिट स्विस में सिलेक्शन हुआ था लिंक्डइन के थ्रू ही। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज करियर पोर्टल्स। जितनी भी आपको मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स के नेम बताए, इनकी आप वेबसाइट्स पर जाइए एंड यहाँ पर आपको करियर का ऑप्शन दिखता है। करियर्स के ऑप्शन में जाकर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी CV को फॉरवर्ड कर सकते हैं। वहाँ से क्या होता है, जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट्स होती है तो वहाँ से अपना CVs लेते हैं एंड शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन दे कंडक्ट द इंटरव्यू प्रोसेस। सो ये कब होता है? जब उनको वैकेंसीज होती है उनके पास। This is the second option. Now moving on to the third option. If you have any references or any friends or friends of friends जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी नेटवर्क्स बिल्ड कर सकते हैं एंड यू कैन रिक्वेस्ट देम कि आप HR को मेरी CV फॉरवर्ड कर दीजिए। इफ दे विल हेल्प यू, तो वो आपका कंसर्न पर्सन के पास जब एक्यूरेट टाइम होगा, जब वैकेंसीज होगी, दे विल फॉरवर्ड योर CV और रिज्यूमे, तो आपको वहाँ से कॉल आएगी, यू विल गेट अ इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी। सो ये इस तरीके से आप दीज आर द 3 ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंटरव्यू प्रोसेस बेसिकली इनका कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाइल मेकिंग योर रिज्यूमे, योर CV, बिकॉज आपके जो CV में लिखा होगा दैट इज द ट्रू डिपिक्शन ऑफ योर सेल्फ, कि आपको क्या आता है, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, कितनी चीज़ आपको प्रैक्टिकली पता है। डोंट एग्जैजरेट एनीथिंग इन योर रिज्यूमे, क्योंकि अगर आप एग्जैजरेट करेंगे, इंटरव्यूअर इज वेरी स्मार्ट, वो आपको ऑन द स्पॉट पकड़ लेगा एंड ही विल टेल कि इस बंदे ने एग्जैजरेट किया है। ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे सिलेक्शन के। सो आपको जितना आता है आप उतना अपने CV में मेंशन करिए एंड जब तक आपको अप्लाई करने के लिए मौका नहीं मिलता, वैकेंसी नहीं मिलती, तो अब तक अपनी स्किल्स को ब्रशअप करिए, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो दिस इज about the industrial training thing, and after CA you can apply, but after CA it's a little difficult क्योंकि आपको exposure नहीं होता है, but अगर आपको 2-3 years post qualification experience है then you can also apply, तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपको फर्स्ट टाइम में ही वो लोग सीधा फ्रंट ऑफिस पर बिठा देंगे या मेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफिस में बिठा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज बैक ऑफिस ऑल्सो, मिडल ऑफिस ऑल्सो।
स्टार्टिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ बैक ऑफिस में भी एक बार ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पास इंटरनल मोबिलिटी का भी ऑप्शन होता है। फिर आप धीरे धीरे जैसे ग्रो करते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको अपने प्रमोशंस मिलते रहेंगे, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स मिलते रहेंगे। सो उस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना है कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेन ऑफिस नहीं मिलना तो अभी मैं बैक ऑफिस ज्वाइन करके भी क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो इसलिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। स्मॉल स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे तभी आप मेन ऑफिस में जाएंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड यू विल बी वर्किंग देयर एज अ प्रोफेशनल। एंड आपको पता भी होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं दीज आर द मोस्ट पेड जॉब्स पूरे इंडिया में और इवन पूरे वर्ल्ड में। तो आपको इसको ज़रूर ट्राई देना चाहिए। एंड अगर आपको कोई और क्वेरीज है इससे रिगार्डिंग, आई फील मैंने सारी क्वेरीज क्लियर कर दी है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल मी, यू कैन कॉमेंट इन द video. Please subscribe to my channel and please give me some ideas also on which I can make the videos for CA students, CA aspirants और chartered accountants, जो मैं हेल्प कर पाऊंगी अपने एंड से। I'll be researching about the things और जितना मुझे पता है I'll be very happy to share all the things with you. So please subscribe to my channel, comment on my video if you like the video, like my video, and thank you so much.